जैसा कि आपने मेरे पिछली वीडियोस में देखा ही होगा काली लिनक्स कमांड पार्ट 1। अब जो ये वीडियो है वो काली लिनक्स कमांड पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसे देखकर आओ, क्योंकि आधा अधूरा नॉलेज आपकी वाट लगा सकता है। तो देखो, अब मैं काली लिनक्स पर लॉगिन हो चुका हूँ एंड यहाँ पे मैंने काली लिनक्स को कमांड लाइन इंटरफेस में लॉगिन किया है। तो सबसे पहले हमारा जो कमांड है वो है apt अपडेट। तो देखो, apt अपडेट कमांड क्या करता है। देखो यहाँ पे apt का मतलब होता है पैकेज मैनेजर को मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ, यानी बुला रहा हूँ। apt है काली लिनक्स का पैकेज मैनेजर। हाँ, यहाँ पे अपडेट का मतलब होता है कि मैं पैकेज मैनेजर को अपडेट कर रहा हूँ, यानी जो सोर्सेस लिस्ट होती है उसको मैं अपडेट कर रहा हूँ। तो जैसे आप इस कमांड को मार के एंटर प्रेस करोगे तो ये काली लिनक्स के जो सोर्सेस लिस्ट होती है उसे अपडेट कर देता है। अब जो हमारा दूसरा कमांड है वो है apt अपग्रेड। तो apt अपग्रेड कमांड क्या करता है। तो देखो, जब आप apt अपडेट कमांड को रन करते हो तो वो क्या करता था, सोर्सेस लिस्ट को अपडेट करता था, तो जिसमें सारे सॉफ्टवेयर के वर्जन वगैरह होती थी। सोर्सेस लिस्ट को अपडेट करने के बाद apt अपग्रेड कमांड को आप जैसे रन करते हो तो वो क्या करता है, सोर्सेस लिस्ट में जो सारे सॉफ्टवेयर के नए वर्जन्स अवेलेबल होती है आपके सिस्टम में वो इंस्टॉल कर देता है। उसका जो अपडेट होता है वो इंस्टॉल कर देता है, यानी apt अपग्रेड कमांड आपके काली लिनक्स में जितने भी सारे सॉफ्टवेयर के अपडेट्स आए होंगे उसे वो अपग्रेड कर देगा, यानी पूरे सिस्टम को अपग्रेड कर देगा। सो अब जो हमारा तीसरा कमांड है वो है nn। तो देखो, ये nn कमांड क्या करता है। तो जब आप काली लिनक्स में एक साथ में बहुत सारे कमांड्स को एक लाइन में एग्जीक्यूट करोगे, यानी कमांड को रन करोगे, तो ये nn कमांड आपकी हेल्प करेगा। वो कैसे, तो मैं यहाँ पर अगर सिंगल कमांड लिखता हूँ, मैं pwd एंड एंटर मारता हूँ, तो उसने उसका काम कर दिया। ये जो कमांड है वो एग्जीक्यूट हो गया, इसने उसका रिजल्ट शो कर दिया। लेकिन मुझे एक लाइन में बहुत सारे कमांड्स को एक साथ में रन करना है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूंगा pwd एंड मैं यहाँ पे nn लगाऊंगा एक स्पेस देके, फिर एक स्पेस दूंगा एंड जो कमांड में फिर से एग्जीक्यूट करवाना चाहता हूँ ls स्पेस -a। एक साथ में मैंने दो कमांड को रन कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे देखो, मैंने pwd दिया, यहाँ पे मैंने ls-la दिया एंड nn को मैंने बीच में लगाया, क्योंकि nn क्या बता रहा है, सबसे पहले pwd कमांड एग्जीक्यूट होगा एंड nn का मतलब होता है फिर ये जो ls-la कमांड होगा वो एग्जीक्यूट होगा। जैसे मैं एंटर मारूंगा तो देखो pwd ने अपना काम कर दिया एंड जो ls-la ने है उसने उसका काम कर दिया। तो आप एक साथ में बहुत सारे कमांड्स को रन कर सकते हैं। लिखने के बाद यहाँ पे ifconfig लिखता हूँ तो देखो तीनों कमांड ने अपना काम कर दिया यहाँ पे एक साथ में। तो इसके जरिए आप बहुत सारे कमांड्स को एक साथ में एग्जीक्यूट कर सकते हो एंड यहाँ पे आपका जो टाइम होगा बहुत ही सेव होगा। एंड अब जो हमारा चौथा कमांड है वो है apt इंस्टॉल। तो apt इंस्टॉल कमांड क्या करता है, apt का मतलब तो कि हम पैकेज मैनेजर को कॉल कर रहे हैं, यानी उसे बुला रहे हैं। हाँ, एंड यहाँ पे इंस्टॉल का मतलब होता है कि हम कोई भी एक सॉफ्टवेयर या फिर कोई भी एक पैकेजेस को इंस्टॉल करें। तो कोई भी एक पैकेज यहाँ पे आपको उसका नाम मालूम है, तो यहाँ पे अगर आप लिखते हो यहाँ पे VLC लिखूंगा, अगर मैं यहाँ पे एंटर मारूंगा तो देखो, अगर मैं यहाँ पे Y प्रेस करके मैं एंटर मारूंगा तो ये जो है VLC को इंस्टॉल कर देगा। VLC क्या है, VLC एक मीडिया प्लेयर है जो कि वीडियोस को प्ले करता है। तो आप apt इंस्टॉल कमांड के जरिए किसी भी पैकेज को, किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हो। एंड अब जो हमारा पांचवा कमांड है वो है apt रिमूव। तो apt रिमूव कमांड क्या करता है, किसी भी सॉफ्टवेयर, किसी भी पैकेज को रिमूव करने का काम करता है। तो मान लो मुझे VLC को रिमूव करना था, VLC को लिख के मैं एंटर मारूंगा, देखो यहाँ पे बता रहा है पैकेज VLC इज नॉट इंस्टॉल। तो इसे ये रिमूव नहीं कर सकता, क्योंकि VLC इंस्टॉल ही नहीं है, तो ये रिमूव कैसे करेगा। तो आप apt रिमूव कमांड के जरिए किसी भी सॉफ्टवेयर पैकेजेस को रिमूव कर सकते हो। एंड अब जो हमारा 6 नंबर का कमांड है वो क्या है, वो है apt parch। तो देखो, जब मैंने बताया apt रिमूव कमांड एंड ये जो apt parch कमांड है वो काम सेम ही करता है, लेकिन ये जो apt parch कमांड है वो apt रिमूव कमांड से थोड़ा बेहतर काम करता है। यानी अगर अपने काली लिनक्स पे कोई भी टूल्स आपने डाउनलोड किया जो कि बहुत सारे पैकेजेस के साथ अपने सिस्टम में इंस्टॉल हुआ है, तो उन वो पैकेजेस को भी वो रिमूव कर देता है। हाँ, यहाँ पे अगर मैं VLC लिख के एंटर मारूंगा, यहाँ पे सेम वही आएगा, VLC इज नॉट इंस्टॉल। VLC भी इंस्टॉल नहीं है, अगर इंस्टॉल होता तो इसे वो साफ कर देता। तो अब जो हमारा 7 नंबर का कमांड है वो है apt apt ऑटो रिमूव। तो ये जो apt ऑटो रिमूव कमांड क्या करता है मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। जब आप apt रिमूव कमांड के जरिए apt रिमूव कमांड के जरिए उस सॉफ्टवेयर को रिमूव करते हो, वो जो सॉफ्टवेयर है वो सिर्फ सॉफ्टवेयर को रिमूव करता है, लेकिन वो जो सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल किया है उसके साथ जो पैकेजेस डाउनलोड हुए, डिपेंडेंसीज डाउनलोड हुई है, उसे वो इंस्टॉल नहीं कर पाता है। तो उस केस में आपको apt ऑटो रिमूव कमांड का इस्तेमाल करना होगा। तो मैं इसका एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अब देखो, मैंने VLC प्लेयर को इंस्टॉल कर लिया है एंड जैसे मैं यहाँ पे apt ऑटो रिमूव कमांड को मैं रन करूंगा, देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। देखो, कोई भी पैकेज डिलीट नहीं हुआ, कोई भी पैकेज रिमूव नहीं हुआ, अभी कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन अब मैं VLC प्लेयर को इंस्टॉल करूंगा, apt
REMOV apt remove VLC apt remove VLC कमांड के जरिए मैं VLC प्लेयर को इंस्टॉल कर रहा हूँ। तो देखो मैं यहाँ पे वाई पेस्ट कर रहा हूँ, तो ये क्या कर रहा है, ये जो है VLC प्लेयर को देखो ये इंस्टॉल कर रहा है। मूविंग VLC शो हो चुका है, VLC प्लेयर जो है इंस्टॉल हो चुका है, लेकिन VLC प्लेयर के साथ जो जो चीजें आई है इंस्टॉल हुई है वो इंस्टॉल नहीं हुआ है। तो इसको रिमूव करने के लिए यहाँ पे अब हमें apt ऑटो रिमूव कमांड को रन करना होगा। apt ऑटो रिमूव जैसे मैं रन करूंगा तो देखना, वो देखो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को ये अब रिमूव करने वाला है, जैसे VLC प्लगइन, VLC SDK, VLC रिमूव हुआ है लेकिन VLC का जो पैकेज है वो रिमूव नहीं हुआ। तो यहाँ पे मुझे वाई लिख के एंटर मारना होगा। तो देखो अब जो है ना VLC प्लेयर का जितने भी सारी डिपेंडेंसीज होगी, पैकेजेस होगी, वो डिलीट हो जाएगी। एंड अब देखो VLC प्लेयर का पूरा काम खत्म हो चुका है। अब जो हमारा 8वां नंबर का कमांड है वो है apt install -fix fix -ken broken। तो ये कमांड क्या करता है, जब आप कोई भी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करते हो अपने काली लिनक्स में, जब आपका नेटवर्क इशू होता है, नेटवर्क इशू की वजह से आपका जो सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं हो पाता है, रुक जाता है, कहीं पे अटक जाता है, तो आप इस कमांड के जरिए उसको फिक्स करते हो, apt install -fix broken। तो अब जो हमारा 9th नंबर का कमांड है वो है apt install -fix-mising मिसिंग। तो ये कमांड क्या करता है, जब आप कोई भी सॉफ्टवेयर या फिर पैकेज को इंस्टॉल कर रहे हो या फिर उस पैकेज की कुछ डिपेंडेंसीज होती है जो कि इंस्टॉल नहीं होती है, तो उसकी वजह से आपका जो सॉफ्टवेयर है वो कहीं पे अटक जाता है, रुक जाता है, वो इंस्टॉल नहीं हो पाता है। तो इस केस में आपको apt install -fix-mising कमांड को रन करना होगा। इससे वो जो पैकेज की जो मिसिंग डिपेंडेंसीज होगी वो उसे इंस्टॉल कर देगा। जो हमारा 10वां नंबर का कमांड है वो है कैट कमांड। देखो कैट कमांड क्या करता है, कैट कमांड किसी भी फाइल के अंदर जो कंटेंट होती है उसे देखने में मदद करता है। तो देखो मैं यहाँ पे ls टाइप करता हूँ, देखो यहाँ पे बहुत सारी चीजें आ चुकी है। देखो ये .zsrc फाइल है, तो इसके अंदर क्या है मुझे देखना है। तो इसके लिए मैं सिंपल सा कैट कमांड को इस्तेमाल करूंगा एंड एंटर प्रेस करूंगा। तो देखो इसके अंदर ये चीजें लिखी हुई है यहाँ पे, तो करती है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करना, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।